हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल रिवाइज टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री हमने कंप्लीट टॉपिक कर लिया था। उसमें हमने पढ़ा था सम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हमने किस में पढ़ा था? हाइट एंड डिस्टेंसेस, जिसमें हमने डिफरेंट जो फिगर्स हमारे पास बन रही थी उनमें हाइट्स निकाले थे, डिस्टेंस निकाला था किसी ऑब्जेक्ट से किसी पॉइंट का, वो भी हमने पढ़ा था। तो मैं वेरी बिगनिंग से आपको एक बार रिवाइज करवा रहा हूँ इस टॉपिक में कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या हैं और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या है। तो हमने पढ़ा मेन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। मैं उस चीज पे फिर से वापस नहीं जा रहा कि व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री, किन वर्ड से ट्रिग्नोमेट्री बना, उस चीज पे मैं बिल्कुल नहीं जा रहा हूँ। साइन कहाँ से निकला, कोसाइन कहाँ से निकला, कोटेंजेंट कैसे बना, उस चीज पे भी नहीं जा रहा हूँ। मैं केवल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको बता रहा हूँ। राइट ट्रायंगल जो 10th क्लास में हमारा कॉन्सेप्ट है वो केवल ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई राइट ट्रायंगल पे हो रही है। वैसे कोसाइन फार्मूला, साइन फार्मूला जनरल ट्रायंगल पे हम लेते हैं, लेकिन जो 10th में हमारा कॉन्सेप्ट है वो है अप टू राइट ट्रायंगल ओनली। 90 डिग्री तक ही सीमित है, 90 डिग्री से आगे भी हम नहीं जा रहे, 120 पे या 150 पे या 180 पे। 90 डिग्री तक हमारा कॉन्सेप्ट है 10th क्लास में, तो वही तक हम रिवाइज करेंगे। राइट ट्रायंगल एबीसी इज गिवन इन एनी ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल एबीसी एंगल बी इज 90 डिग्री एंड सपोज इट इज एंगल थीटा। एंगल सी हमारे पास क्या है? थीटा। एंगल सी के लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल रहे हैं या एंगल ए के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल रहे हैं। तो वन थिंग जो हमें मेन चीज जो हमें ध्यान रखनी होती है क्या होती है? एक तो राइट एंगल है, राइट एंगल के अपोजिट साइड ऑलवेज क्या होगी? हाइपोटेन्यूज। And side opposite to angle which we are taking of for which we are finding trigonometric ratios, उस एंगल के अपोजिट जो साइड होगी that will always perpendicular and side adjacent to that angle is always base। उस एंगल के adjacent जो साइड होगी वो क्या होगी? बेस। अगर मैं एंगल को ए को एंगल कंसीडर कर रहा हूं, एंगल ए के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल रहा हूं, तो ए के अपोजिट साइड जो होगी उसको कंसीडर किया जाएगा बीसी को किससे? परपेंडिकुलर से। और ए बी को किससे कंसीडर करेंगे? इफ आई एम टेकिंग एंगल ए, ए बी को क्या कंसीडर करेंगे हम? वी विल टेक इट एज बेस। लेकिन यहाँ पे हमने जो एंगल लिया वो क्या लिया? हमने थीटा लिया। तो फर्स्ट जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बन रहे हैं वो क्या बन रहे हैं? साइन थीटा, साइन थीटा, कोस थीटा एंड टेन थीटा। एंड देन कम्स देयर रेसिप्रोकल्स। उनके रेसिप्रोकल, साइन का रेसिप्रोकल क्या बताया था मैंने? कोसिकेंट थीटा। कोस का रेसिप्रोकल सीकेंट थीटा, किससे लिखेंगे? एससी सेक थीटा। और टेंजेंट का रेसिप्रोकल क्या बताया था मैंने? कोटेंजेंट थीटा, दैट इज रिटन एज कोट थीटा। उसके लिए मैंने आपको जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज याद रखने का एक तरीका बताया था। क्या आपको एक कोटेशन याद रखनी है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। इसके लिए भी इसी कोटेशन को रिवर्स कर सकते हैं आप, या इसका रेसिप्रोकल, साइन का रेसिप्रोकल, कोस का रेसिप्रोकल, टेन का रेसिप्रोकल, या आप इसका उल्टा ले सकते हैं। क्या? हर हर बोले पंडित बद्री प्रसाद, हर हर बोले पंडित बद्री प्रसाद, उल्टा लेंगे। तो पहला साइन का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या बना हमारे पास? साइन थीटा। अगर एंगल ये है तो साइन का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब एंगल अपोजिट, साइड अपोजिट टू थीटा। परपेंडिकुलर मींस साइड अपोजिट टू थीटा अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज नेवर चेंज्ड, हाइपोटेन्यूज कभी भी चेंज नहीं होगा, दैट विल रिमेन अनचेंज्ड। तो साइन का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हुआ हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, साइड अपोजिट टू थीटा अपॉन हाइपोटेन्यूज। और कोस का हुआ साइड एडजेसेंट टू थीटा अपॉन हाइपोटेन्यूज। और टेंजेंट का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हुआ हमारे पास साइड अपोजिट टू थीटा अपॉन साइड एडजेसेंट टू थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट, कोस का रेसिप्रोकल सीकेंट और टेन का रेसिप्रोकल कोटेंजेंट। ये चीज हम पढ़ चुके थे। दूसरी चीज, अगर मैं लेता हूं एंगल ए पे लेता हूं थीटा, तो अब मेरे पास चेंज हो जाएगा कॉन्सेप्ट। क्या चेंज हो जाएगा? साइड जो ए के अपोजिट साइड है वो परपेंडिकुलर बन गई और ये साइड क्या बन गई? हमारे पास बेस बन गई। तो अब जो रेशियो होगा इसके लिए वो भी, मतलब वहां पे तो एब्रिविएशन में तो वही लिखेंगे हम, क्या? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। लेकिन फिगर में देखें तो साइड हमारी चेंज हो गई है। साइड अपोजिट टू थीटा अब क्या बन गई? बेसी। तब क्या थी हमारे पास? ए बी। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। दूसरा, इसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से हम क्या कर सकते हैं? इफ वी मल्टीप्लाई साइन थीटा एंड कोसिकेंट थीटा, दैट कम्स p by h into h by p, p by h into h by p कैंसिल हो जाएगा 1 पे, तो दैट कम्स 1। साइन थीटा की और कोसिकेंट थीटा की प्रोडक्ट क्या आती है? 1। क्यों? साइन का रेसिप्रोकल है कोसिकेंट थीटा, और वी कैन राइट इट एज साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसिकेंट थीटा, और कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। दूसरा, ऐसे ही कोस थीटा और सीकेंट थीटा की प्रोडक्ट क्या बनेगी हमारे पास? 1 बनती है,
तो कोस थीटा इज इक्वल टू क्या आता है 1 अपॉन सीकेंट थीटा, और सीकेंट थीटा इज इक्वल टू क्या आता है 1 अपॉन कोस थीटा। सेम एज कोट थीटा इंटू टेन थीटा, कोट और टेन की प्रोडक्ट क्या बनती है हमारे पास 1, कोट थीटा बिकम्स 1 अपॉन टेन थीटा एंड टेन थीटा बिकम्स 1 अपॉन कोट थीटा। एक रिलेशन और बन जाएगा यहाँ से, टेन का साइन और कोस में क्या रिलेशन है, कोट का साइन और कोस में क्या रिलेशन है, टेन का सेकेंड को सेकेंड में क्या रिलेशन है, और कोट का सेकेंड को सेकेंड में क्या रिलेशन है। तो लेट्स सी, इफ वी डिवाइड दिस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, साइन और कोस को अगर हम डिवाइड कर देते हैं, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, व्हाट बिकम्स साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। साइन हमारे पास है p बाई एच डिवाइडेड बाई b बाई एच, b बाई एच से डिवाइड करेंगे तो मल्टीप्लाई में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा उसका रेसिप्रोकल, h से h कैंसिल हो गया, दैट कम्स p बाई b। और परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है टेन थीटा, तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा किसके इक्वल बन गया टेन थीटा के इक्वल। साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या बना टेन थीटा। दूसरा आप बना सकते हो कोस को साइन से डिवाइड करके, या टेन का रेसिप्रोकल क्या होता है कोट, इसका अगर रेसिप्रोकल ले लें हम cos theta upon sin theta, then that becomes reciprocal of it 1 upon tan theta and that is equal to cot theta. So you can also write sin theta upon cos theta as tan theta and cos theta upon sin theta as cot theta. जो डिफरेंट क्वेश्चंस हम प्रूव करेंगे, डिफरेंट आइडेंटिटीज प्रूव करेंगे, उनमें इनका हम यूज करेंगे। दूसरा सीकेंट और कोसिकेंट में टेन का क्या रिलेशन है, इन्हीं आइडेंटिटीज में, इसी मतलब पावर 1 में। तो क्या बनता है साइन को मैं साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या है टेन थीटा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इज इक्वल टू क्या है मेरे पास टेन थीटा। इसको अगर मैं चेंज कर दूं, साइन थीटा क्या होता है 1 अपॉन कोसिकेंट थीटा अपॉन 1 अपॉन कोस थीटा, दैट बिकम्स क्या बनता है मेरे पास, मैं लेके चल रहा हूं साइन थीटा अपॉन कोस थीटा को, तो ये बनता है मेरे पास कोस ऊपर चला जाएगा पलट के कोस थीटा अपॉन कोसिकेंट थीटा, सॉरी नॉट कोस, 1 अपॉन कोस थीटा क्या था हमारे पास सीकेंट थीटा। एक बार फिर से देखें इसको, साइन थीटा को लिखा मैंने 1 अपॉन कोसिकेंट थीटा, कोस थीटा को लिखा मैंने 1 अपॉन सीकेंट थीटा। रेसिप्रोकल ले आती है क्या बन गया मेरे पास सीकेंट थीटा अपॉन कोसिकेंट थीटा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा कम्स सीकेंट थीटा अपॉन कोसिकेंट थीटा, और साइन थीटा अपॉन कोस थीटा किसके इक्वल था टेन थीटा के, तो ये भी किसके इक्वल आ गया टेन थीटा के। तो आल्सो सीकेंट थीटा अपॉन कोसिकेंट थीटा इक्वल्स टू टेन थीटा। तो इसका रेसिप्रोकल कोसिकेंट थीटा अपॉन सीकेंट थीटा किसके इक्वल बन जाएगा हमारे पास कोट थीटा के। इससे आगे हमने फाइंड की थी उसमें सम वैल्यूज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स, कुछ स्पेसिफिक एंगल्स की वैल्यूज फाइंड की थी। स्पेसिफिक एंगल्स की क्यों की थी, एंगल स्पेसिफाइड क्यों थे, क्योंकि जो मैंने पहले भी बताया आपको, जो 10 तक हमारा कॉन्सेप्ट है ट्रिग्नोमेट्री का, दैट गोज अप टू ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट तक ही जा रहा है, 90 डिग्री एंगल तक ही जा रहा है। तो हम 90 डिग्री एंगल तक को ही रिवाइज कर रहे हैं एक बार के लिए। तो जो एंगल्स की वैल्यूज निकाल सकते हैं हम, वो किसके निकाल रहे हैं 0, 30, 45, 60 और 90 की। हमने एंगल्स की वैल्यू ज्योमेट्रिकली भी हमने निकाली थी, और एक हमने शॉर्ट ट्रिक भी सीखी थी क्या कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल कैसे बनाते हैं हम, कैसे इन एंगल्स की वैल्यू डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं। तो पहले तो मैं ज्योमेट्रिकली एक बार आपको ध्यान दिला दूं कि ज्योमेट्रिकली हमने कैसे फाइंड किया था। पहले देखते हैं हम 36 और 60 डिग्री के लिए वी विल टेक एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। हम कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल लेंगे, सपोज एबीसी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। एबीसी कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ईच साइड इज 2a, ईच साइड मैंने क्या मान ली इसकी 2a है, एंड वी नो इन इक्विलेटरल ट्रायंगल ईच एंगल इज 60, हर एंगल क्या होता है 60। एंड इफ वी ड्रा बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, या इफ आई ड्रा परपेंडिकुलर ऑन बीसी, ए से बीसी पे परपेंडिकुलर ड्रा करता हूं, तो ये एपी क्या बन गया एल्टीट्यूड। इन इक्विलेटरल ट्रायंगल एल्टीट्यूड बाइसेक्ट द अपोजिट साइड, एल्टीट्यूड अपोजिट साइड को भी बाइसेक्ट करता है एंड बाइसेक्ट द एंगल, एल्टीट्यूड एंगल को भी बाइसेक्ट करता है। ईच एंगल क्या था 60, ये भी 60 था, ये भी 60 था, तो ये 60 था बाइसेक्ट कर रहा है एपी, तो क्या बन गया 30 डिग्री बन गया ईच पार्ट। AP bisects angle means each part is 30 and angle bisector is also altitude and also median, median भी था, तो ये साइड मेरे पास क्या थी that was 2a, then what it remains a and it is also a, ये भी क्या बचता है मेरे पास a। इन ट्राइंगल APC ट्राइंगल में दो साइड मेरे पास हो गई, APC ट्राइंगल में मेरे पास AC है, मेरे पास PC है, एंड ट्राइंगल इज राइट ट्राइंगल। ट्राइंगल कैसी ट्राइंगल है राइट ट्राइंगल। वी कैन फाइंड थर्ड साइड बाय पाइथागोरस थ्योरम, या डायरेक्ट भी हम ले सकते हैं
राइट ट्रायंगल में जो एल्टीट्यूड क्या होता है 3/2 इंटू साइड 2a, तो थर्ड साइड मेरे पास क्या आ जाएगी, दैट कम्स √3a। वो क्या आती है मेरे पास √3a। या पाइथागोरस थ्योरम आप अप्लाई कर सकते हो, AP स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, तब भी वो क्या आएगा √3a आएगा। हमें निकालना है वैल्यूज ऑफ दीज एंगल्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के साथ, मींस sin 60 निकालना है, cos 60 निकालना है, tan 60 निकालना है, sin 30 cos 30 tan 30 निकालना है। और sin आ गया तो कोसिकेंट उसका रेसिप्रोकल होगा, cos आ गया तो सीकेंट उसका रेसिप्रोकल होगा, tan आ गया तो कोट उसका क्या होगा, रेसिप्रोकल होगा। तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स विद 60 डिग्री से स्टार्ट करते हैं। sin 60 डिग्री, साइन एंगल मेरे पास क्या है, एंगल C। तो साइन का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मैंने क्या बताया था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। पंडित बद्री प्रसाद हर बोले फर्स्ट जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो किसका है, साइन का, सेकंड कोस का, थर्ड क्या आता है टेन का। साइन कोस एंड टेन, तो साइन का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। एंगल ये 60, इसके सामने क्या होगा, एंगल जो हम यूज कर रहे हैं उसके सामने ऑलवेज क्या होगा हमारे पास, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर क्या हुआ मेरे पास, AP, एंड AP इज √3a अपॉन 2a। हाइपोटेन्यूज रिमेन्स अनचेंज्ड, हाइपोटेन्यूज क्या रहेगा 2a। तो sin 60 मेरे पास ऐसे ही कैंसिल हो गया, sin 60 क्या आता है मेरे पास √3 अपॉन 2। ऐसे ही cos 60 क्या आता है मेरे पास, cos 60 बिकम्स, cos 60 क्या बन जाएगा हमारे पास, cos 60, cos का रेशियो क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है मेरे पास यहाँ पे a और हाइपोटेन्यूज क्या है 2a, तो cos आ गया क्या 1/2। tan 60 क्या आता है मेरे पास, tan 60, tan का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर साइड अपोजिट टू एंगल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, जो एंगल ले रहे हैं हम उसके अपोजिट साइड क्या होगा, ऑलवेज परपेंडिकुलर। तो AP इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है √3a अपॉन बेस a से कैंसिल हो जाएगा, तो व्हाट दैट रिमेन्स, tan 60 क्या आता है √3। अब sin 60 आ गया तो कोसिकेंट 60 क्या है, साइन का रेसिप्रोकल, तो वो बन जाएगा 2/√3। सीकेंट 60 क्या बन जाएगा, कोस का रेसिप्रोकल 1/2 का रेसिप्रोकल 2 बन जाएगा। और कोट 60 क्या होगा, tan का रेसिप्रोकल वो बन जाएगा 1/√3। अब देखते हैं हम 30 डिग्री पे sin 30। अब एंगल मैंने चेंज कर दिया, एंगल इसकी बजाय ये, तो एंगल चेंज होगा उसी अकॉर्डिंग हमारे पास क्या होंगे, परपेंडिकुलर और बेस चेंज होंगे, ये ध्यान रखना है। अगर एंगल ये यूज कर रहा हूं मैं दैट एंगल, तो इसके सामने जो साइड होगी दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। साइन का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है, परपेंडिकुलर। तो अब परपेंडिकुलर एंगल ये है, तो इसके सामने परपेंडिकुलर क्या है मेरे पास a अपॉन हाइपोटेन्यूज 2a। तो साइन क्या आ गया 1/2, साइन 30 कितना आया 1/2। तो कोसिकेंट 30 इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 2। कोस 30 क्या आया मेरे पास, कोस 30, कोस का रेशियो क्या है हमारे पास, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। एंगल ये है मेरे पास 30, तो बेस क्या कंसीडर करूंगा, साइड एडजेसेंट टू एंगल इज ऑलवेज बेस। एंगल के जो एडजेसेंट साइड है वो क्या होगी, बेस। तो यहाँ पे बेस क्या होगा AP इज √3a अपॉन हाइपोटेन्यूज 2a। तो ये a से कैंसिल हो जाएगा, क्या आया cos 30 मेरे पास √3/2। तो सीकेंट 30 क्या हो जाएगा 2/√3। tan 30 क्या आता है मेरे पास, tan का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है, tan का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस। 30 एंगल ये ले रहा हूं मैं, तो इसके अपोजिट साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर क्या बना मेरे पास a अपॉन बेस एडजेसेंट टू एंगल दैट इज AP दैट इज √3a। तो tan 30 क्या होगा 1/√3। tan 30 1/√3 होगा, तो cot 30 क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल √3। तो ये हमने निकाली ज्योमेट्रिकली, किस एंगल्स की वैल्यूज निकाली, 30 और 60 पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखे हमने क्या उनकी वैल्यूज होंगी। देखते हैं फॉर 45 डिग्री ज्योमेट्रिकली देखते हैं व्हाट विल बी 45 एट 45 डिग्री। 45 डिग्री पे क्या होगा हमारे पास, वो चीज हम देखें। 45 डिग्री के लिए ध्यान रखना आपको कैसी ट्राइंगल लेनी है, राइट आइसोसेलेस ट्राइंगल वी विल टेक। ABC is any right triangle, and right, what type of right triangle it is, right isosceles triangle। right isosceles means two sides are equal, इसमें दो sides equal है, ये भी A है तो ये भी A है, और ये एंगल 90 है। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होंगे, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स विल बी इक्वल। एंगल A और C क्या होंगे, दोनों इक्वल होंगे। और B 90 हो गया तो A और C का सम 90 और A और C का सम 90 है, ईच विल बी 45 डिग्री। तो ये एंगल क्या होगा 45 बाय पाइथागोरस थ्योरम से। इन राइट ट्रायंगल ABC इफ वी अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, तो AC क्या आ जाएगा मेरे पास, AC इज इक्वल टू a² + a² दैट बिकम्स 2a²।
एंड दैट इज √2a। क्या आएगा? √2a। तो AC मेरे पास आ गया √2a। अब हमें निकालने वैल्यूज फॉर 45 डिग्री, sin 45, cos 45 एंड tan 45। sin cos tan 45 पे निकाल लेंगे तो उनके रेसिप्रोकल्स, कोसिकेंट, सिकेंट और टेंजेंट हमारे पास आ जाएंगे। तो फर्स्ट स्टार्ट विद 45 sin 45। अब यहाँ पे 45 ए भी 45 सी भी 45 है, कौन सा एंगल ले लें? परपेंडिकुलर ये भी सेम है, बेस भी सेम है। चाहे ये एंगल है तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस है, ये एंगल है तो ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। तो बेस एंड परपेंडिकुलर इन ईच केस बोथ आर इक्वल। बेस और परपेंडिकुलर दोनों केस में क्या इक्वल है। तो कौन सा भी केस ले लें हम, चाहे एंगल ए के लिए ले लें चाहे सी के लिए ले लें। सपोज आई एम टेकिंग एंगल सी 45 में ले रहा हूं, तो ए भी तो 45 वैसे तो, लेकिन सी से मैं निकाल रहा हूं तो वही पंडित बद्री प्रसाद हर बोल मीन्स साइन का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो एंगल सी है तो परपेंडिकुलर क्या हो गया? अपोजिट टू सी ए बी। तो ए बी क्या बनेगा? ए अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या है? √2a। ए से ए कैंसिल हो गया तो हमारे पास आ गया क्या? 1/√2 आ गया। क्या? sin 45 इज 1/√2। तो कोसिकेंट 45 क्या हो जाएगा? इट्स रेसिप्रोकल, दैट इज √2। कोसिकेंट 45 क्या हो जाएगा? √2। फिर आती है बात किसकी? cos 45 की। तो cos 45 cos बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर ये एंगल है तो बेस क्या है? BC, दैट इज a/√2। तो cos 45 इज 1/√2। एक क्वेश्चन और बन गया इसमें क्या कि एट विच एंगल साइन एंड कोस आर इक्वल। किस एंगल पे साइन और कोस इक्वल है? दे आर इक्वल एट 45 डिग्री। 45 डिग्री पे साइन और कोस दोनों इक्वल आएंगे। साइन और कोस दोनों इक्वल आएंगे तो कोसिकेंट और सीकेंट रेसिप्रोकल ऑफ कोस, दैट इज √2। कोसिकेंट और सीकेंट भी 45 डिग्री पे क्या होंगे? इक्वल होंगे। देन कम्स tan 45 डिग्री। tan 45, tan का रेशियो क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर भी a है, बेस भी a है, तो a/a दैट कम्स 1। तो tan 45 क्या होगा? 1, और 1 का रेसिप्रोकल क्या बनता है? 1। तो cot 45 भी क्या होगा? 1। तो tan और cot 45 पे इक्वल होंगे, sin और cos 45 पे इक्वल होंगे, और secant और cosecant भी 45 पे क्या होंगे? इक्वल। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज रेशियोज थे एट 45 डिग्री। 45 डिग्री पे उनकी वैल्यूज क्या थी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की? sin और cos 1/√2 था, और tan हमारे पास 1 था किस पे? 45 पे। नाउ लेट्स सी फॉर 0 एंड 30 के लिए देखा हमने, 45 के लिए देखा हमने, 60 के लिए देखा। नाउ लेट्स सी फॉर 0 एंड 90। 0 और 90 के लिए ध्यान से देखना। थोड़ा में पजल हो सकते हैं, लेकिन पजलिंग है नहीं एक्चुअली। सपोज इट इज ट्राइंगल। अगर मैं मान लो ये लेता हूं ट्राइंगल ABC, इफ इट इज ट्राइंगल। अब 0 डिग्री लेना है। क्या ट्राइंगल में कोई एंगल 0 हो सकता है? इज इट पॉसिबल? अगर ट्राइंगल में एंगल 0 है तो ट्राइंगल पॉसिबल नहीं है। क्या करेंगे? लाइन कोइंसाइड कर जाएंगे। लेकिन फिर भी हम क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए एक बार इमेजिन कर लेते हैं। इट इज अवर इमेजिनेशन की एंगल 0 है। ट्राइंगल में एंगल 0 नहीं होगा। 0 होगा तो वो दो साइड क्या करेंगे? कोइंसाइड करेंगे। लेकिन हमने इमेजिन कर लिया कि ये एंगल क्या है? 0 डिग्री है। ये एंगल 0 है, मींस AC और BC के बीच में कोई स्पेस नहीं है। एंगल 0 है तो दे हैव नो स्पेस इन बिटवीन देम। उनके बीच में कोई स्पेस नहीं है। कोई स्पेस नहीं है तो AC और BC क्या कर रही हैं? AC एंड BC विल कोइंसाइड। AC और BC क्या करेंगी? कोइंसाइड। और ये साइड क्या हो जाएगी? ये साइड लैप्स हो जाएगी। कितनी लेंथ हो जाएगी इसकी? 0। ये कोइंसाइड कर जाएंगे तो उनके बीच में स्पेस नहीं रहेगा। तो ना तो ये एंगल होगा ना ये साइड होगी। एंगल नहीं होगा मीन ये 0 होगा। ये साइड नहीं होगी मीन ये साइड भी 0 होगी। तो कोइंसाइड करेंगी कौन सी साइड? व्हेन एंगल इज 0। जब एंगल 0 है तो हाइपोटेन्यूज और बेस कोइंसाइड कर गया। इफ एंगल C इज 0, एंगल C 0 है तो, और 0 के सामने ये क्या हो गया मेरे पास? परपेंडिकुलर। ये क्या हो गया मेरे पास? बेस। और ये मेरे पास क्या हो गया? हाइपोटेन्यूज। यहां पे एंगल अगर मैं 0 ले रहा हूं, 0 के सामने परपेंडिकुलर क्या हो गया मेरे पास? 0। बेस ए हो गया, हाइपोटेन्यूज बी हो गया। ये एक ये ध्यान देने की बात है, दे विल कोइंसाइड। 0 है तो उनके बीच में स्पेस नहीं होगा तो ये लेंथ 0 होगी। स्पेस नहीं होगा तो एंगल भी नहीं होगा। एंगल क्या होगा? 0। दे विल कोइंसाइड। कोइंसाइड करेंगे मींस दे विल सेम लाइन होंगी, दोनों एक दूसरे को कवर करेंगी। तो हाइपोटेन्यूज और बेस सेम हो जाएंगे इस केस में। तो पहला मैं निकाल रहा हूं sin 0 डिग्री। sin 0 डिग्री, साइन का रेशियो क्या है? वही चीज मैं फिर से लिख रहा हूं, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है? 0, और हाइपोटेन्यूज क्या है? a। तो 0/a, 0 को किसी से डिवाइड कर ले, रिजल्ट क्या आएगा? 0। तो sin 0 क्या हुआ? 1 हुआ। तो कोसिकेंट 0 क्या होगा भाई? यहाँ पे कोसिकेंट 0 क्या होगा?
कोशिकेंट जीरो, जीरो का रेसिप्रोकल क्या होता है? जीरो नहीं होता, ध्यान रखना। जीरो को हम 0/1 रख सकते हैं, इसका रेसिप्रोकल 1/0। डिनोमिनेटर जीरो है, वी कैन नॉट डिफाइन दैट नंबर, उस नंबर को क्या कहेंगे? डिफाइन नहीं कर सकते, तो दैट इज इंफिनिटी। उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम? इन्फिनिटी से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? जिसका डिनोमिनेटर जीरो, उस नंबर को इन्फिनिटी से। तो साइन जीरो जीरो हो गया, कोशिकेंट जीरो हमारे पास क्या हो गया? इन्फिनिटी। देन कम्स कोस जीरो। कोस जीरो, कोस जीरो क्या होगा? कोस, कोस का रेशियो क्या है हमारे पास? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस भी ए है, हाइपोटेन्यूज भी ए है। कोस क्या आया मेरे पास? 1, और 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1 ही होगा, तो सीकेंट जीरो भी क्या होगा? 1 होगा। तो कोस 1, कोस जीरो पे 1 होगा, सीकेंट जीरो पे क्या होगा? 1। साइन जीरो पे 0 होगा, कोसिकेंट जीरो पे क्या होगा? इन्फिनिटी, नॉट डिफाइंड। तो tan जीरो क्या होगा? ऐसे ही tan 0 डिग्री, tan 0 डिग्री, tan का रेशियो क्या बनता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इज 0 हियर एंड बेस इज ए, दैट कम्स 0। एंड कोट 0, वही चीज आगे, 0 का रेसिप्रोकल किससे रिप्रेजेंट करेंगे? इन्फिनिटी से, नॉट डिफाइंड। तो 0 पे क्या आ गया? साइन 0 0 होगा, कोसिकेंट 0 इन्फिनिटी होगा, कोस 0 1 होगा, सेकेंट 0 भी 1 होगा, tan 0 0 होगा, तो कोट 0 क्या होगा? इन्फिनिटी होगा, नॉट डिफाइंड। बात आती है 90 डिग्री की। इसी में अगर ये 90 है, ये 0 है, वैसे तो आप देखें तो किसी ट्राइंगल में क्या 90 डिग्री एंगल पॉसिबल है भाई? इज एंगल ऑफ 90 डिग्री पॉसिबल? क्या 90 डिग्री एंगल पॉसिबल होगा? नहीं होगा। 90 डिग्री एंगल दो ट्राइंगल में पॉसिबल नहीं है। 90 डिग्री पॉसिबल नहीं है, तो वही चीज बन गई कि ये 90 है, ये एंगल भी 90 है, ये भी 90 है। क्या ये परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट कर सकते हैं एक ट्रायंगल में? वैसे तो 90 पॉसिबल नहीं है, 90 पॉसिबल नहीं है। फिर भी हमने मान लिया कि ये 0 है, तो भी क्या होगा? 90। वही चीज लैप्स हो गई, कौन सी साइड हमारे पास? ये भी ही लैप्स हो गई। यही से हम देख लें तो हम देखें यहाँ पे क्या, ये एंगल कंसीडर करें। अब हम 0 के सामने साइड क्या होगी? लेंथ उसकी 0 होगी, उनके बीच में कोई भी स्पेस नहीं होगा। तो साइन 90 क्या होगा मेरे पास? साइन 90 इमेजिनेशन है ये हमारी, पॉसिबल नहीं है, इट इज नॉट पॉसिबल, दैट फिगर इज नॉट पॉसिबल। हमने क्या किया? ये इमेजिन किया है, तो इमेजिनेशन से लेंगे हम। तो साइन 90 क्या आएगा? साइन का रेशियो क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर हियर साइड अपोजिट टू दैट एंगल, दैट इज ए। वो क्या है? ए, परपेंडिकुलर ए अपॉन ए। साइन 90 मेरे पास क्या बन गया? 1 बन गया। साइन 90 क्या बन गया मेरे पास? 1। तो कोशिकेंट 90, 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1 ही रहेगा, तो कोशिकेंट 90 भी क्या बन गया? 1। कोस 90, कोस का रेशियो क्या है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर एंगल मैं ये ले रहा हूं तो कंसीडर होगा बेस हमारे पास ए बी, दैट इज 0। वो क्या है? 0। हाइपोटेन्यूज 1 है, तो कोस 90 क्या होगा? 0 होगा। कोस 0 पे 1 था, कोस 90 पे क्या है? 0। और 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा? नॉट डिफाइंड। तो सीकेंट 0 मेरे, सीकेंट 90 मेरे पास क्या बनेगा? दैट इज नॉट डिफाइंड। tan 90, tan 90, tan के अपोजिट परपेंडिकुलर, 90 के अपोजिट, ये एंगल क्या लेंगे अब हम? परपेंडिकुलर। वैसे तो 90 के अपोजिट क्या होता है? हाइपोटेन्यूज होता है, लेकिन यहाँ पे हमने इमेजिन किया है कि दो एंगल 90 जो कि ट्रायंगल में वैसे पॉसिबल नहीं है। तो ये साइड क्या होगी मेरे पास? ए, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ए क्या आता है मेरे पास? 1। तो tan का रेसिप्रोकल क्या होगा? कोटेंजेंट। तो कोट, सॉरी एक बार फिर से देखें, tan 90, tan का क्या रेशियो हमारे पास? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इज ए, बेस इज 0। बेस क्या है यहाँ पे? 0। 1/0, दैट इज नॉट डिफाइंड। और 1/0 का रेसिप्रोकल क्या बनेगा मेरे पास? 0/1। ये क्या बन जाएगा मेरे पास? कोट। तो कोट जो 90 आएगा वो क्या आएगा हमारे पास? सॉरी, कोट 90, दैट विल बी, कोट 90 जो होगा हमारे पास क्या बन जाएगा? वो 0/1 क्या बन जाएगा? 0। ये भी ध्यान रखेंगे। तो साइन 90 1 बना, कोसिकेंट 90 1 बना, कोस 90 0 बना, तो सीकेंट 90 नॉट डिफाइंड बना, tan 90 नॉट डिफाइंड बना, तो कोट 90 क्या बना? 0। ये हमने निकाले किससे? ज्योमेट्रिकली। लेट्स सी, दोबारा से देखते हैं इन्हीं एंगल्स को कि ट्रिक से कैसे निकालेंगे। एक ट्रिक लेते हैं हम कि भाई मान लो ज्योमेट्रिकली, तो जब एग्जाम में थ्योरेटिकली क्वेश्चन आ गया कि ज्योमेट्रिकली फाइंड साइन 30, या कोई पूछ ले ज्योमेट्रिकली फाइंड कोट 45, तो इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। मान लो हमें केवल वैल्यूज लेनी है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमें वैल्यूज पुट करनी है और टाइम कंज्यूमिंग है, हमें वैल्यूज याद भी नहीं है, तो क्या ध्यान रखेंगे आप? एंगल्स लिख लेंगे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। मैंने क्या लिखे? जो वैल्यूज हमें यूज होंगी 10th क्लास में, मैं फिर बता रहा हूँ, 0, 30, 45, 60 और 90 स्पेसिफाइड एंगल, यानी 5 एंगल्स की वैल्यूज के बारे में पूछा जाएगा आपसे।
तो जो पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आता है ये तो हो गया मेरे पास थीटा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो हो गया साइन थीटा, मींस थीटा के नीचे साइन क्या लेंगे, जीरो, साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90। तो हम क्या लिखें, स्टार्ट करें हम किससे, काउंटिंग से। किससे स्टार्ट करें, काउंटिंग से, 0 से स्टार्ट कर दें, 0 1 2 3 4। किसके लिए कर रहे हैं हम, साइन के लिए। किससे डिवाइड कर दें, डिवाइड इच बाय 4। काउंटिंग लिखी मैंने 0 से 1, 0 से स्टार्ट करके 0 से 4 तक, ईच को मैंने डिवाइड कर दिया किससे, 4 से, एंड टेक देयर स्क्वायर रूट्स, और उनके क्या ले लिए, स्क्वायर रूट्स आई हैव टेकन देयर स्क्वायर रूट्स। तो ये तो 0 बन जाएगा, ये क्या बनेगा, 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का स्क्वायर रूट 2, तो 1/2, और ये क्या बनेगा, दैट बिकम्स 1/√2, दैट बिकम्स √3/2, और दैट बिकम्स 1। तो साइन 0 पे क्या हो गया, 0 हमने देखा सीधा, साइन 30 पे 1/2, साइन 45 पे 1/√2, साइन 60 पे √3/2, और साइन 90 पे क्या बन गया, 1। दोबारा चलते हैं किसके लिए, कॉस के लिए, कॉस थीटा। तो काउंटिंग लिखी थी मैंने साइन के लिए, कहां से स्टार्ट किया था, साइन के लिए मैंने स्टार्ट किया था किससे, काउंटिंग 0 से स्टार्ट की थी। अब उसको रिवर्स कर दे, ऑर्डर को, 0 से 4 गए थे हम, ऑर्डर को रिवर्स करें तो क्या बनेगा, 4 3 2 1 0। अगेन वही प्रोसेस, डिवाइड ईच बाय 4, हर एक को 4 से डिवाइड कर दें एंड टेक द स्क्वायर रूट्स, और उनके क्या ले लें हम, स्क्वायर रूट्स ले लें, उनके क्या ले लें, स्क्वायर रूट। तो cos 4/1, और क्या बन गया 1, ये क्या बन गया √3/2, इसको सिंप्लीफाई करें तो 1/√2, इसको सिंप्लीफाई करें तो 1/2, ये क्या बन गया 0। अब उसको रिवर्स किया था ऑर्डर को हमने साइन के लिए, तो cos मतलब cos के लिए साइन वाले को रिवर्स किया था, तो वैल्यूज भी क्या आ गई, रिवर्स आ गई। मीन जो साइन 0 पे था वो cos 90 पे होगा, जो साइन 30 पे था वो cos 60 पे होगा, 45 पे दोनों इक्वल होंगे, जो साइन 60 पे था वो cos 30 पे होगा। तो एक वैल्यू याद है आपको, 0 से 90 साइन वाली, तो कोस वाली के लिए आप रिवर्स कर दें उन वैल्यूज को, 1√3/2, 1/√2, 1/2 और 0। फिर निकालना हमें किसका, tan का। सपोज वी हैव टू फाइंड फॉर tan थीटा। tan अब हमने स्टार्टिंग में ही देखा था, जो tan है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, tan थीटा क्या होगा, sin थीटा अपॉन cos थीटा। वो क्या बनेगा, sin थीटा अपॉन cos थीटा बनेगा। तो sin थीटा अपॉन cos थीटा, 0/0 क्या बनेगा, 1/√2 डिवाइडेड बाय √3/2, रेसिप्रोकल हो जाएगा, दैट कम्स 1/√3 sin tan 30 पे। 1/√2 को 1/√2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 1, और √3/2 को 1/2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास √3, और 1/0 क्या बनेगा, नॉट डिफाइंड। 1/0 क्या बनेगा, नॉट डिफाइंड। तो हम 3 की वैल्यूज निकाल रहे हैं, मतलब साइन थीटा की, कोस थीटा की, tan थीटा की। अगर ये हमने निकाली तो साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट होता है, कोस का रेसिप्रोकल सीकेंट होता है, और tan का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोटेंजेंट। तो 2 की वैल्यू याद रखें, तीसरा tan क्या आ जाएगा, साइन अपॉन कोस आ जाएगा। तो फिर से मैं बता रहा हूं क्या क्या मैंने काउंटिंग लिखी 0 से 4 तक, 4 से डिवाइड किया, स्क्वायर रूट ले लिया। कोस के लिए ऑर्डर को रिवर्स कर दिया, 4 3 2 1 0, और 4 से डिवाइड करके स्क्वायर रूट ले लिया, वो हमारे पास वैल्यूज आ गई 0 30 45 60 और 90 की। नाउ लेट्स सी रिलेशन बिटवीन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। एक जो कॉन्सेप्ट आएगा हमारा वो आएगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बीच में रिलेशन, तो वो चीज और देखें फटाफट, फिर हम देखेंगे स्क्वायर आइडेंटिटीज। रिलेशन बिटवीन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बीच में रिलेशन क्या बनेगा, सपोज ट्रायंगल इज दिस, ये हमारे पास कोई ट्रायंगल है, ABC इज एनी ट्रायंगल, ABC इज एनी ट्रायंगल, इट इज 90 डिग्री, एंगल B 90 और C को मैंने थीटा ले लिया, तो A क्या बचेगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि A और C का सम क्या होगा 90 होगा, जब एक एंगल 90 है तो अदर टू का सम क्या होगा 90। फटाफट मैं लेते जा रहा हूं, मान लो मैं निकाल रहा हूं किसका, साइन, पहले थीटा के लिए निकाल रहा हूं, पहले किसके लिए निकाल रहे हैं, थीटा के लिए। साइन थीटा, साइन का रेशियो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, थीटा के अपोजिट ऑलवेज परपेंडिकुलर, AB अपॉन साइन AB अपॉन क्या होगा AC। कोस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो क्या बनेगा यहां से BC अपॉन AC, और tan थीटा क्या बनेगा मेरे पास, परपेंडिकुलर अपॉन बेस AB अपॉन BC, साथ ही वो ले ले कोसिकेंट, सीकेंट और कोटेंजेंट। तो साइन का रेसिप्रोकल क्या बन गया, कोसिकेंट बन गया AC अपॉन AB, सीकेंट बन गया मेरे पास कौन सा, AC अपॉन BC, और टेंजेंट कोटेंजेंट बन गया मेरे पास रेसिप्रोकल ऑफ tan BC अपॉन AB। ये हमने ले लिए थीटा के लिए सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ले लिए। अब 90 माइनस थीटा के लिए भी सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जैसे ही ले लें, 90 माइनस थीटा, अगर एंगल ये है तो BC क्या है मेरे पास परपेंडिकुलर, और AB क्या है मेरे पास बेस, और हाइपोटेन्यूज क्या है AC। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, साइन 90 माइनस थीटा,
साइन 90 माइनस थीटा, परपेंडिकुलर क्या है बीसी, बीसी अपॉन एसी। कोस 90 माइनस थीटा क्या होगा मेरे पास, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ए बी अपॉन ए सी। और tan 90 माइनस थीटा क्या होगा मेरे पास, tan 90 माइनस थीटा, दैट विल बी tan क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे बीसी, बीसी अपॉन ए बी। तो बाकी इनके रेसिप्रोकल कोसिकेंट, कोसिकेंट 90 माइनस थीटा क्या होगा मेरे पास, दैट बिकम्स, ये कोसिकेंट क्या था, बीसी अपॉन ए सी, बीसी अपॉन ए सी, तो ये बन जाएगा ए सी अपॉन बीसी। सीकेंट 90 माइनस थीटा, दैट बिकम्स AC, इसका रेसिप्रोकल कोस का AC अपॉन AB, और कोटेंजेंट 90 माइनस थीटा, दैट बिकम्स रेसिप्रोकल ऑफ tan AB अपॉन BC। अब यहाँ पे एक चीज देखिए आप, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको इक्वल मिलेंगे। यहाँ पे AB अपॉन AC है, तो यहाँ पे AB अपॉन AC ही है, तो क्या बन गया, इससे दोनों के राइट साइड इक्वल है, तो मेरे पास क्या आ गया, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, कोस 90 माइनस थीटा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में साइन किसके साथ रिलेटेड है, कोस के, तो यहां से BC अपॉन AC ये भी इक्वल होंगे। देखिए कोस थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, साइन 90 माइनस थीटा। तो जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं उसमें साइन और कोस कोरिलेटेड है। और tan AB अपॉन BC, AB अपॉन BC देखे तो किसके साथ है, कोट के साथ, तो tan थीटा क्या बन गया मेरे पास, कोट 90 माइनस थीटा। तो ऐसे ही कोट थीटा क्या बनेगा, BC अपॉन AB, BC अपॉन AB क्या बनेगा, tan 90 माइनस थीटा। कोट थीटा इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, tan 90 माइनस थीटा। फिर बात आती है सीकेंट, कोसिकेंट AC अपॉन AB और AC अपॉन AB किसके इक्वल है, सीकेंट के, तो कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया मेरे पास, सीकेंट 90 माइनस थीटा। और सीकेंट 90 माइनस थीटा क्या हो गया मेरे पास, सीकेंट 90 माइनस थीटा, दैट इज इक्वल टू कोसिकेंट थीटा। वो किसके इक्वल बन गया, कोसिकेंट थीटा के। तो जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है उसमें साइन कोस के साथ रिलेटेड है, tan कोट के साथ, और सीकेंट और कोसिकेंट रिलेटेड है। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना, इस प्रकार से आइडेंटिटीज आप बना सकते हो। आगे चलते हैं, हमारे पास कुछ स्क्वायर आइडेंटिटीज हैं कि भाई साइन स्क्वायर, कोस स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, उन सभी में आपस में स्क्वायर आइडेंटिटीज में क्या रिलेशन होगा। उससे पहले एक चीज आप ध्यान रखें, इफ इट इज साइन थीटा होल स्क्वायर देन वी कैन राइट इट एज साइन स्क्वायर थीटा। इसको बोलेंगे हम साइन स्क्वायर थीटा। इट विल नॉट बी एज, ये ऐसा नहीं होगा कि साइन स्क्वायर थीटा और थीटा, साइन स्क्वायर और थीटा स्क्वायर, नहीं, इट इज नॉट स्क्वायर ऑफ एंगल, एंगल का स्क्वायर ये नहीं है। तो साइन थीटा होल स्क्वायर किसके इक्वल बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल बनेगा। तो ऐसे ही साइन थीटा होल क्यूब क्या होगा, हमारे पास कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल है तो उसको बोलेंगे हम साइन क्यूब थीटा। भाई चाहे हमारे पास tan थीटा होल स्क्वायर हो तो क्या होगा, tan स्क्वायर थीटा होगा, tan स्क्वायर थीटा स्क्वायर नहीं होगा। तो स्क्वायर आइडेंटिटीज में चलें तो वही चीज राइट ट्राइंगल लेके चलेंगे हम, ABC यानी राइट ट्राइंगल। ABC हमारे पास कोई राइट ट्राइंगल है, ABC यानी राइट ट्राइंगल। सपोज इट इज थीटा एंड इट इज 90, थीटा ये ले रहा हूं मैं, तो ये मेरे पास परपेंडिकुलर होगा, हाइपोटेन्यूज होगा। इफ सी इज थीटा अप साइड अपोजिट टू थीटा इज परपेंडिकुलर, इट इज बेस एंड इट इज हाइपोटेन्यूज, ये क्या होगा, हाइपोटेन्यूज होगा। तो यहाँ पे क्या ले हम, मान लो अगर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं हम, तो क्या बनता है हमारे पास, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, AC स्क्वायर। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम वी कैन से। अब एक बार तो AC से डिवाइड कर दें इस स्क्वायर से, एक बार BC स्क्वायर से डिवाइड कर दें, एक बार AB स्क्वायर से डिवाइड कर दें, हमारे पास आइडेंटिटीज बन जाएंगे, आइडेंटिटी जनरेट होती जाएंगी। तो अगर मैं थ्रू आउट डिवाइड कर दूं इसको किससे, AC स्क्वायर से, किससे डिवाइड कर दिया मैंने, थ्रू आउट आई डिवाइडेड बाय AC स्क्वायर, तो AC स्क्वायर से AC स्क्वायर कट जाएगा। AB अपॉन AC, AB क्या है हमारे पास, थीटा के अपोजिट परपेंडिकुलर, अपॉन AC हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या बनेगा, साइन थीटा, और ऊपर स्क्वायर है क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, प्लस BC अपॉन AC क्या बनेगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कोस, तो ये क्या लिखेंगे, स्क्वायर है तो कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। मतलब क्या ध्यान रखना है आपको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। यहां से अनेक आइडेंटिटीज निकाल सकते हैं हम, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और आप लिख सकते हो साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और भी डिफरेंट रिजल्ट्स आप बना सकते हो। तो मेन रिजल्ट ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा,
दोबारा से मैं उसी को लिखता हूं, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। क्या था ये मेरे पास? इट इज पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? वही चीज, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ए सी स्क्वायर से मैंने डिवाइड कर लिया, सपोज आई एम डिवाइडिंग बाय बी सी स्क्वायर। किससे डिवाइड कर रहा हूं मैं? बी सी स्क्वायर से। डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय बी सी स्क्वायर। बी सी स्क्वायर से अगर डिवाइड करें हम तो बी सी स्क्वायर से बी सी स्क्वायर कट जाएगा 1 पे। ए बी अपॉन बी सी, ए बी परपेंडिकुलर है बी सी बेस है, अगर ये एंगल है तो ध्यान रखें। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है? 10। तो 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू क्या बन गया? ए सी अपॉन बी सी, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, कोस का रेसिप्रोकल क्या होगा? सीकेंट। तो ये बनेगा सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो सीकेंट स्क्वायर थीटा हमारे पास बन गई आइडेंटिटी 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। या हम निकालना चाहें सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा, व्हाट इट रिमेन्स? It remains is equal to 1. Sin square theta plus cos square theta 1, secant square theta minus tan square theta is equal to 1, और tan square theta अगर मैं निकालूं तो बनता है मेरे पास secant square theta minus 1। ये भी आइडेंटिटी बन गई। तो आपको याद रखें sin square theta plus cos square theta 1 होगा तो बाकी आप बना सकते हैं। secant square theta minus tan square theta 1 होगा तो बाकी आप बना सकते हैं। तीसरी चीज वही फिर से ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। मैंने ए सी स्क्वायर से डिवाइड कर लिया, मैंने बी सी स्क्वायर से डिवाइड कर लिया। नाउ डिवाइड थ्रू आउट बाई ए बी स्क्वायर। किससे डिवाइड कर ले हम? ए बी स्क्वायर से। डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई ए बी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर से अगर हम डिवाइड करें तो ए बी से तो ए बी कट जाएगा, 1 प्लस बी सी अपॉन ए बी, बी सी अपॉन ए बी। बी सी क्या है हमारे पास? बेस, परपेंडिकुलर क्या बनेगा? कोट। ये क्या बनता है? कोट स्क्वायर थीटा। दैट इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए बी, ए सी अपॉन ए बी, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर क्या बनेगा? कोसिकेंट। कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। इसको हम लिख सकते हैं कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, दैट इज इक्वल टू 1, और कोट स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये आइडेंटिटी बन गई। तो स्क्वायर आइडेंटिटी में आपको ध्यान रखना है साइन और कोस रिलेटेड है, टेन और सीकेंट रिलेटेड है, और कोट और कोसिकेंट रिलेटेड है। अब इसमें क्वेश्चन पूछ ले कि भाई कोस को कोसिकेंट को टेन के टर्म में लाओ, कोसिकेंट को टेन के टर्म में कब लाएंगे? हमें पता है कोट और टेन में रिलेशन है तो कोट को टेन में कन्वर्ट कर देंगे। ऐसे ही किसी को भी किसी के टर्म्स में लाना हो, इसमें हमारे पास 4 डिफरेंट रिजल्ट से पूछेगा कि भाई प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज, इन आइडेंटिटी को प्रूव कीजिए या फॉलोइंग रिजल्ट को प्रूव कीजिए। तो सिंपलेस्ट जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज माना जाता है वो माना जाता है साइन और कोस। तो सभी को साइन और कोस में कन्वर्ट करते जाइए, दोनों साइड हमारे पास साइन कोस में सिंप्लीफाई कर दीजिए, जो रिजल्ट बचेगा वो क्या बचेगा? इक्वल। तो स्टूडेंट्स ये थी कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो हमारे 8th चैप्टर में आती हैं। उससे एक्स्ट्रा और हमारे पास वैसे कई बार क्वेश्चन आ जाता है जनरली, बाकी वो हमारे 10th कॉन्सेप्ट से रिलेटेड नहीं पूछा जाता, फिर भी कई बार यूज हो जाता है थोड़ा बहुत। क्या कि भी मान लो हमसे पूछ लिया कि साइन ए प्लस बी क्या होगा, कोस ए प्लस बी क्या होगा, पूछा नहीं, उस रिलेटेड क्वेश्चन आ गया हमारे पास, साइन 120 आ गया तो 90 प्लस 30 लिख सकते हैं। मान लो हमें निकालना हो कितना निकालना हो कि भाई 75 डिग्री निकालना हो, 75 डिग्री साइन निकालना हो तो उसको हम लिख सकते हैं साइन 45 प्लस साइन 30। मान लो हमें 15 डिग्री निकालना हो तो उसको लिख सकते हैं हम साइन 45 माइनस साइन 30। तो कुछ आइडेंटिटीज आगे वैसे वो प्लस 1 में आएंगे, हमने क्लास में जब हम प्रेजेंट थे तो हमने डिस्कस भी की थी इनको, तो एक बार केवल मैं उनको रिकैप कर रहा हूं, उनको प्रूव नहीं करवा रहा हूं। सिंपली साइन ए प्लस बी को क्या लिख सकते हैं हम? साइन ए प्लस बी, ए और बी दो डिफरेंट एंगल्स हैं, तो व्हाट इट बिकम्स, ये क्या बनता है? इट इज साइन ए कोस बी, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, प्लस कोस ए साइन बी। साइन ए प्लस बी क्या हो गया? साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। और अगर यहां पे होता हमारे पास माइनस साइन ए प्लस माइनस बी, तो यहां पे क्या हो जाता? माइनस। ये भी ध्यान रखना है। दूसरा कोस ए प्लस बी, कोस ए प्लस बी, कोस ए प्लस बी। मान लो हमारे पास कोस 75 निकालना है तो ये आइडेंटिटी हम यूज कर सकते हैं, ए को 45 ले ले, बी को 35 ले ले, और 45 35 की वैल्यूज यहाँ पे हम रख दें तो हमारे पास वो रिजल्ट से आ जाएंगे। तो क्या बनेगा ये? इसको हम लिखेंगे कोस ए कोस बी, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। ये ध्यान रखना है, कोस ए प्लस बी में क्या होगा? माइनस होगा, माइनस साइन ए साइन बी। मान लो हमें निकालना है कोस 15 डिग्री निकालना है, कोस 75 डिग्री निकालना है,
कोस 75 निकालना है तो ए को 45 ले लिया, बी को 30 ले लिया, ए 45 बी 30, ए 45 बी 30, वैल्यू रखेंगे हमारे पास कोस क्या आ जाएगा 75 रिजल्ट आ जाएगा। अगर हो मान लो माइनस कोस ए माइनस बी तो ये क्या हो जाएगा प्लस, ये क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पे प्लस माइनस तो वहां पे क्या होगा माइनस प्लस। कोस मान लो हमें 15 डिग्री निकालना है तो 45 माइनस 30 या 60 माइनस 45 लगा के हम निकाल सकते हैं। ऐसे ही हमारे पास है 10a प्लस बी, 10a प्लस बी क्या होगा 10a प्लस बी, 10a प्लस बी को क्या लिख सकते हैं हम 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b, क्या लिखेंगे 1 माइनस 10a 10b। अगर यहाँ पे माइनस हो तो ये क्या हो जाएगा माइनस और ये क्या हो जाएगा प्लस, ये वो माइनस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा प्लस, उल्टा हो जाएगा 10a माइनस बी। ऐसे ही यहाँ पे हमें मान लो 15 75 कोई भी वैल्यू निकालनी है तो इस आइडेंटिटी का यूज करके हम निकाल सकते हैं। 10 120 निकालना हो तो इसका निकाल सकते हैं 90 प्लस 30 करके। तो इस ये आइडेंटिटीज भी जनरल यूज वैसे 10th कॉन्सेप्ट में नहीं आती, लेकिन फिर भी कभी यूज हो जाती है, या आपने क्वेश्चन को हम शॉर्ट बनाने के लिए इनका यूज करना है तो क्वेश्चन शॉर्ट बन जाता है। इन्हीं आइडेंटिटी से हम निकाल सकते हैं क्या और रिजल्ट बना सकते हैं। मान लो साइन ए प्लस बी है मेरे पास, माना मेरे पास साइन ए प्लस बी एंड ए एंड बी आर इक्वल, ए और बी क्या है इक्वल है, ए और बी क्या है इक्वल, तो मैं क्या लिखूंगा ए और साइन ए प्लस बी को तो मैंने क्या लिखा आइडेंटिटी मेरे पास थी साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी एंड ए एंड बी आर इक्वल, ए और बी हमारे पास क्या है इक्वल, तो बी किसके मैंने ए रखा था ए प्लस ए क्या बन जाएगा साइन 2a, एक नया आइडेंटिटी बन गया हमारे पास साइन 2a क्या बन जाएगा साइन ए इंटू कोस ए प्लस कोस ए इंटू साइन ए, और वी कैन राइट इट एज, हम इसको लिख सकते हैं 2 साइन ए कोस ए, 2 साइन ए कोस ए। तो एक रिजल्ट और बन गया इससे हमारे पास कि साइन 2a इज इक्वल टू क्या होगा 2 साइन ए इंटू कोस ए। ऐसे ही अगर मैं बनाना चाहूं किससे कि भाई कोस वाली से, कोस ए प्लस बी, कोस ए प्लस बी, ए एंड बी आर इक्वल, कोस ए प्लस बी, ए एंड बी आर इक्वल, तो क्या बन जाएगा मेरे पास ये कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, कोस ए प्लस बी क्या होगा कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो ए एंड बी आर इक्वल, तो ये बन जाता है मेरे पास ए और बी इक्वल है तो बी को मैं ए से रिप्लेस करूं तो ये बन जाएगा मेरे पास कोस 2a इज इक्वल टू, बी की जगह ए रखेंगे तो कोस ए इंटू कोस ए कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर। एक नया रिजल्ट मिल गया मेरे पास, क्या आ गया cos 2a वी कैन आल्सो राइट इट एज cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, रिजल्ट यूज कर सकते हैं। मान लो मेरे पास cos स्क्वायर a की जगह मैं रख दूं 1 माइनस साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, देन इट बिकम्स, तो ये बन जाता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, 1 माइनस 2 साइन, cos 2a आल्सो कैन बी रिटन एज cos 2a को हम लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a आल्सो। दूसरा, अगर मैं यहाँ पे कोस को रिप्लेस किया, मैं रिप्लेस कर दूं किसको, अगर मैं रिप्लेस कर दूं साइन को, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, बाहर माइनस है तो माइनस 1 प्लस कोस स्क्वायर ए, तो इट बिकम्स, ये बन जाता है 2 कोस स्क्वायर ए माइनस 1, कोस 2a आल्सो इक्वल्स टू कोस स्क्वायर ए माइनस 1। ऐसे ही हम 10 वाले आइडेंटिटी में भी कर सकते हैं। 10 वाले आइडेंटिटी में 10 2a को हम बना सकते हैं कि क्या रिलेशन बनता है, देखते हैं। 10a प्लस बी क्या था हमारे पास, 10a प्लस बी मेरे पास था 10a प्लस बी, 10a प्लस 10b, 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b, 1 माइनस 10a 10b। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a एंड b आर इक्वल, a और b हमारे पास क्या है इक्वल है, तो a को b को रिप्लेस करें किससे a से, तो ये बन जाएगा 10 2a। a एंड b आर इक्वल, a की b की जगह a रखें तो 10a प्लस 10a क्या बनता है 2 10a अपॉन b की जगह क्या रखें a, तो 1 माइनस 10 स्क्वायर। तो हमारे पास बन गया ये 10 2a इज इक्वल टू 2 10a अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर ए। तो इस प्रकार से आप इन आइडेंटिटीज को रिमोल्ड कर सकते हैं, एक आइडेंटिटी से अनेक आइडेंटिटी आप बना सकते हैं। तो एक चीज और मैं बताऊं आपको, मान लो जनरली क्वेश्चन आता नहीं, वो क्वेश्चन +1 +2 में आते हैं, और जो हमारा एनटीएससी का जो सिलेबस है वो प्रिस्क्राइब्ड है किसके द्वारा, एनसीईआरटी। एनटीएससी ने क्लियरली लिखा है कि जो 9th 10th में एनसीईआरटी सिलेबस है वही आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। वी आर फॉलोइंग एनसीईआरटी सिलेबस। तो एनसीईआरटी सिलेबस में ये आइडेंटिटीज हमारे पास नहीं है, फिर भी जैसे हमारे पास आता है कि भाई a कोस थीटा प्लस b साइन थीटा और a साइन थीटा प्लस माइनस b कोस थीटा, इस प्रकार से जो हमारे क्वेश्चन हैं उनके अगर हमें रिजल्ट निकालने हैं तो उनकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज क्या होंगी।
तो उनको हम सीधा लिखते हैं रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मान लो हमारे पास पूछता है ए कोस थीटा प्लस बी साइन थीटा, तो कह रहा है मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी इसकी, मैक्सिमम वैल्यू होगी इसकी रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और मिनिमम वैल्यू क्या होगी रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। प्रूव कर सकते हैं इनको भी आप, अभी मैं प्रूव नहीं करवा रहा हूँ, पहले मैंने प्रूव करवाया था शायद क्लास में, अशोक सर ने भी इनको प्रूव करवाया था। ऐसे ही मान लो हमें निकालना है साइन थीटा प्लस माइनस बी कोस थीटा, तो क्या हो जाएगा वही चीज बनेगी, तब भी रिजल्ट वही बनेगा। दूसरा मान लो कि भाई हमारे पास कोई क्वेश्चन पूछता है हाइट एंड डिस्टेंसेस में कि भाई एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन, वो चीज मैंने छोड़ दी थी, तो एक बार केवल मैं एंगल ऑफ डिप्रेशन और एलिवेशन के बारे में बता रहा हूं। कोई ऑब्जेक्ट है, ये हमारे पास मान लो कोई टावर है, ये ग्राउंड पे कोई पॉइंट है पी, अगर नीचे से कोई ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ है, ऑब्जेक्ट ऊपर है नीचे से हम देख रहे हैं, तो जो एंगल बनेगा वो बनेगा एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। ये हमारे पास क्या होगी ओरिजेंटल लाइन होगी और ये हमारे पास क्या होगी लाइन ऑफ साइट होगी, लाइन ऑफ साइट। और अगर कोई ऑब्जेक्ट नीचे, हम ऊपर से नीचे देख रहे हैं, इस पॉइंट से हम नीचे देख रहे हैं, ऑब्जेक्ट हमारा पी पॉइंट पे है, तो ऊपर से नीचे देख रहे हैं, तो ये क्या बनेगा एंगल, ये तो क्या हो गई वही ओरिजेंटल लाइन और ये क्या हो गई अब लाइन ऑफ साइट, ये क्या हो गई लाइन ऑफ साइट। तो एप्लीकेशन जो ट्रिग्नोमेट्री है उसमें हमारे पास दो ही बातें, ट्रायंगल पहचाननी हमें कि एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन दिया मिलेगा, राइट ट्रायंगल पहचाननी है, और राइट ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री का मेन कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि इफ वन साइड इज नोन, वन एंगल इज नोन, देन वी कैन फाइंड अदर टू साइड्स। तो स्टूडेंट्स ट्राई दिस concepts, try to solve some questions. I am giving you assignment, solve that, and if problem occurs then ask. Okay, thank you.